नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट जहां मैं आपके साथ शेयर करूं द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड। आयुर्वेदा ने हमें बहुत सालों पहले, हजारों लाखों सालों पहले खाना खाना सिखाया था। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये खाना चाहिए कि या ये नहीं खाना चाहिए। डिपेंड्स आप कहाँ रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपके वहाँ पे किस तरीके की खेती होती है, आपके वहाँ किस तरीके का वेदर है, आपकी डेली एक्टिविटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका हेल्थ गोल क्या है। बट आयुर्वेदा ने हमें 4-5 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हमें हेल्प करती है आपका कोई भी गोल हो उसे अचीव करने में, आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने में, आपकी हेल्थ स्पैन को बढ़ाने में, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो चलिए अब जानते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें आयुर्वेदा ने हज़ारों साल, लाखों साल पहले बता दी थी, बट अब हम उन्हें भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहली चीज़ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड दैट। यू नीड टू नो वन थिंग, आप खाना तब खाइए जब आपको एक्चुअल भूख लगी हो। आयुर्वेदा में साफ साफ लिखा गया है कि आप चाहे दिन में 1 बार खाना खा लीजिए, 2 बार खा लीजिए, 3 बार खा लीजिए, बट खाना आपको तब खाना चाहिए जब आपका शरीर डिमांड कर रहा हो खाने की, जब आपको सच में भूख लगी हो। साइकोलॉजिकल भूख नहीं, या घड़ी के हिसाब से खाना नहीं खाना चाहिए। जब आपको जेन्युइनली भूख लगी हो, अंदर से आपका शरीर तैयार है उस खाने को पचाने के लिए, आपके शरीर के अंदर एंजाइम्स हैं, आपके ऑर्गन्स रेडी हैं, आपका लिवर रेडी है, आपका स्टमक रेडी है, आपके इंटेस्टाइन, आपका गट फ्लोरा, आपके माइक्रोबायोम सब रेडी है जो भी खाना आप खाओगे उसे पचाने के लिए। तो ये सबसे पहला रूल है किसी भी डाइट के अंदर जो कि होना चाहिए। दूसरा, समय के हिसाब से खाना नहीं, सूरज के हिसाब से खाना खाइए। देखिए, मैं यूरोप या यूएस या किसी और कंट्री की या किसी और कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली इंडियंस की बात कर रहा हूँ, भारतीयों की बात कर रहा हूँ। हमें हमारे एंसेस्टर्स से कुछ चीज़ें मिली हैं जिसमें से एक चीज़ है सूरज के हिसाब से खाना खाना। हमारे शरीर के अंदर खाना पचाने के एंजाइम्स बहुत कम हो जाते हैं जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, और रात होने के बाद तो आप जो मर्जी, जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लीजिए, महंगी से महंगी और हेल्दी से हेल्दी डाइट ले लीजिए, उसके बेनिफिट्स मिनिमम होंगे क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत ही वीक हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप हमेशा खाना सूरज ढलने के आसपास खा लें। सूरज ढलने के बाद आप कोशिश करें कि आप मिनिमम खाना खाएं। हाँ, यू कैन टेक सम लिक्विड ड्रिंक्स या लिक्विड डाइट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन हैव टोमेटो सूप, यू कैन हैव चिकन सूप, यू कैन हैव आलमंड मिल्क, यू कैन हैव मिल्क, कोकोनट वाटर, बट मेक श्योर आप सॉलिड मील सूरज ढलने के बाद ना लें। उसके बाद तीसरी चीज, आपको पेट भर के कभी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपके ब्रेन तक सिग्नल जाने में 20 से 30 मिनट लगती है। जहां आपका स्टमक आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा पाता है आपने इनफ फूड खा लिया है, उस सिग्नल को पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। जहां आपको सेटिस्फेक्शन आती है कि आपकी भूख के हिसाब से आपने खाना खा लिया है। बट प्रॉब्लम यह है, जब आप पेट भर के खाना खा लेंगे तो वो सिग्नल को पहुंचने में फिर से 20 से 30 मिनट लगेंगे, तब तक आपने पेट भर लिया होगा और उस 20 मिनट में आपने अपनी भूख का 120 से 130% खा लिया होगा, जहां आपने ओवर ईटिंग कर ली होगी। तो आयुर्वेदा के हिसाब से आपको हमेशा 70 से 80% ही अपनी भूख का खाना चाहिए ताकि आपके पास 20% खाली हो। इसके पीछे का दूसरी वजह यह है कि आपको अपने डाइजेशन के समय पे आपका स्टमक एक्सपेंड और रिलैक्स करता है। अगर आप उसे पूरा खाने से भर देंगे तो एंजाइम्स के लिए जगह नहीं होगी और डाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चौथी चीज जो आयुर्वेदा ने हमें सिखाई है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 बार या महीने में एटलीस्ट 1 बार आपको अपने शरीर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए या हल्का खाना खाइए, एटलीस्ट उस तरीके का खाना ना खाएं जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। आपको हफ्ते में, महीने में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप वाटर फास्ट कर सकते हैं, आप फ्रूट फास्ट कर सकते हैं, आप लिक्विड डाइट पे जा सकते हैं। किसी भी तरीके की फास्टिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देगी, उसे रिलैक्स देगी, उसे रिकवर करने में हेल्प करेगी, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वो आपके हार्मोन जनरेशन में भी आपको बहुत बेनिफिट देगी।
तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो आप आयुर्वेदा से सीख के अपनी लाइफ के अंदर अपना सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जेन्युइनली बहुत फ़ायदे मिलेंगे और इन चीज़ों को आप लाइफ लॉन्ग तक भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों की खासियत ये है कि ये कुछ महीने कुछ साल के लिए नहीं है, इनको आप जब तक चाहो आप तब तक अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, आप नो डाउट आप दुनिया की सबसे अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आपके पास बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा खाना है, बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है। मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि क्या हम डाइट कर लें और एक्सरसाइज ना करें और क्या हमारे हेल्थ गोल अचीव हो सकते हैं या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहा है या जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो दैट्स गुड, बट बिना एक्सरसाइज के वो अच्छी डाइट किसी काम की नहीं है। जो काम 10 साल में होना चाहिए एक्सरसाइज के साथ, वही काम 1 साल के अंदर हो सकता है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से मेरा मतलब वो नहीं है कि जिस तरीके की एक्सरसाइज मैं करता हूं या कोई जिम जाके परफॉर्म करता है या कोई पार्क जाता है। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर इंटेंसिटी, जैसी आपको ठीक लगे, जैसी आपकी शरीर आपको अलाउ करे, बट यू शुड एक्सरसाइज। हमारे ब्लड फ्लो के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे मसल मास के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ही आप डिमांड क्रिएट कर पाओगे शरीर के अंदर कुछ नया खाने की, आपकी भूख बढ़ाने की, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छी डाइट के साथ अच्छी एक्सरसाइजेस भी करें, तभी आप अपने अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे, तभी आप अपना हेल्थ स्पैन बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट अगर आप चाहते हैं हम किसी चीज़ पे वीडियो बनाएं या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ गुड नाइट, प्लीज़ टेक केयर।